इसी के बाद जो आज शिव सूत्र हमें समझना है, पहला सूत्र यही है, चैतन्य ही आत्मा है। आत्मा के बारे में बताया गया है पहले सूत्र में। ये जो योग सूत्र था जो हमने समझा था, उसमें पहले जो स्टार्टिंग के 9 सूत्र थे, उसमें उन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, वो जिस ऑडियंस के लिए बनाए गए थे, वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि योगी के लिए बताए गए हैं कि अब साधक जो हैं वो कैसे आगे प्रोसीड करने वाले हैं, वो सिद्धियां किस प्रकार से आती हैं, केवल्य तक कैसे जाया जाता है। वो पहले स्टार्टिंग के सूत्र में उन्होंने सब कुछ बता दिया था कि चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लो, आगे का सब हो जाएगा। योग उसी को कहा जाता है। वैसे ही शिव सूत्र में आत्मा के बारे में कहा गया है कि चैतन्य ही आत्मा है। एक शब्द होता है चेतना, एक शब्द होता है चैतन्य। तो इसको लेकर अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकाली गई हैं। कुछ ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कहते हैं कि चेतना के लिए कहा जा रहा है। चेतना के लिए अंग्रेजी में शब्द होता है कॉन्शियसनेस, यानी कि कॉन्शियसनेस जो है, जो आपका अटेंशन है, वो ही आत्मा है। लेकिन कुछ दूसरे जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो कहते हैं चैतन्य की बात की गई है कि चैतन्य ही आत्मा है। आपकी अटेंशन कहाँ है, उसका होश, अवेयरनेस ऑफ अटेंशन, वो आत्मा है। कि आपकी अटेंशन कहाँ लगी हुई है, उसकी अवेयरनेस, उसका होश आपको है, वो आत्मा है। आत्मा को लेकर अलग अलग धर्म ग्रंथों में, अलग अलग रिलीजन्स में बात की गई है। कुछ ऐसे भी रिलीजन है, बुद्धिज्म में कहा गया है कि आत्मा नहीं है, सोल नहीं है। तो वो भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आत्मा जो है उसको अगर जो रिलीजन्स डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि हिंदुइज्म, जैनिज्म, वो कह रहे हैं आत्मा है। स्पष्ट रूप से लिखा गया है जैनिज्म में कि ये जो यूनिवर्स है ये 6 द्रव्यों का समूह है और उसमें से एक द्रव्य जीव है, और जीव का अर्थ वो आत्मा कहते हैं। और आत्मा यानी कि इस यूनिवर्स में वो एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन आत्मा अमूर्तिक है। आत्मा खुद से इनफाइनाइट है, लेकिन परत चढ़ने की वजह से, वासनाओं की वजह से वो एग्जिस्टेंस में आ गई है। तो अब जब बुद्धिज्म में कहा जा रहा है कि आत्मा नहीं है, सोल नहीं है, तो वो बोल रहे हैं कि आत्मा खुद में तो इनफाइनाइट है, वो तो हर जगह मौजूद है, लेकिन वासनाओं की परतों की वजह से हम उसे लिमिट कर देते हैं। अपनी नॉलेज जो है, अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है, उसकी लिमिटेड होने की वजह से हम आत्मा को लिमिट कर रहे हैं। तो अब रीइंकार्नेशन, नेक्स्ट बर्थ कैसे होता है कि वासनाएं आपकी शरीर छोड़ती हैं और तब रीबर्थ होता है। क्योंकि अगर आत्मा अपने स्वरूप में इस्टेब्लिश हो चुकी है, अगर बुद्धिज्म में क्या कह रहे हैं, अगर आत्मा अपने स्वरूप में इस्टेब्लिश हो चुकी है तो फिर रीबर्थ नहीं होता है। ये तो सभी धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि फिर रीबर्थ नहीं होगा अगर अपने स्वरूप में इस्टेब्लिश हो गए। तो अब वो वासनाओं की वजह से रीबर्थ हो रहा है। तो इसलिए बुद्धिज्म में कहा जाता है कि आत्मा तो, सोल तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हालांकि रीबर्थ होते हैं, रीइंकार्नेशन होता है। जैनिज्म में इसी को लेकर वो कहते हैं कि जीव है और जीव की इंटरैक्शंस होती हैं अजीव की वजह से, इसलिए एग्जिस्टेंस में आती है चीज। आत्मा के ऊपर कर्मों की परत चढ़ी रहती है और आत्मा जो है उसको वो कहते हैं जो जानने और देखने वाला है, यानी कि जो दृष्टा है, जो जान रहा है, जो देख रहा है, जो दृष्टा है, वो ही आत्मा है। ये आप समझ रहे हैं, ये अलग अलग ग्रंथ धर्म हम समझ रहे हैं, बात वही की जा रही है। शिव सूत्र में चैतन्य ही आत्मा है। आपका टेंशन जो है, उसकी जो अवेयरनेस है, वो आत्मा कही जा रही है। यह टेंशन कहीं पर भी लेके जाया जा सकता है,
सिर्फ यहीं पर बैठे बैठे आप अपना अटेंशन चाहे तो स्वर्ग पर लेके जा सकते हैं, आप चाहें तो तीनों लोक साक्षात आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। ये अटेंशन की पावर है, यानी कि अटेंशन है। आपका अटेंशन तो अभी अलग अलग जगहों पर लगता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अटेंशन नहीं है, कि आप मेडिटेशन नहीं कर रहे, आप अटेंशन लगाते हैं, लेकिन अभी जो आप अटेंशन लगा रहे हैं उसकी अवेयरनेस मौजूद नहीं होती, या फिर वो अवेयरनेस अगर मौजूद होती है तो वो बार बार स्किप होती जंप कर रही है। कुएं के मेंढक की तरह एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह चौथी जगह आपका अटेंशन शिफ्ट होता जा रहा है। तो अवेयरनेस कहां से होगी? और वो अटेंशन की जो शिफ्टिंग हो रही है, तो उसकी वजह से कोई भी चीज क्रिएशन में आपके लिए नहीं आ रही है। कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम आपको कुछ जो फाउंडेशन है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले मेडिटेशन शब्द जो है उसका अर्थ हम समझें कि आज एक ऐसी समझ है सोसाइटी में या फिर इस युग में इस प्रकार की कुछ लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि मेडिटेशन का अर्थ है कि केवल मौन में बैठ जाना। एक जगह पर बैठ गए, 10 मिनट्स 15 मिनट्स मेडिटेशन, 20 मिनट्स मेडिटेशन कर ली, 1 आवर मेडिटेशन कर ली, उसे चुपचाप बैठना कहा जाता है। मेडिटेशन का ये अर्थ नहीं है, उसका अर्थ है कंटेम्पलेशन करना। मौन वो स्थितियां हैं जो इस सेशन को अटेंड करने से पहले भी आपको करनी है। आपको मौन में रहना है ताकि आप एक अच्छे रिसीवर बन पाए। आप भी मनुष्य गति में जो आए हैं, आप मनुष्य हैं, तो उसका लाभ आपको भी मिल पाए, क्योंकि मनुष्य गति जो है यही वो गति है जहां से आप कहाँ जा सकते हैं, सिद्धालय जा सकते हैं। वहां पे क्या मिलता है? वहां पर मुक्ति है, कुछ नहीं मिलता है। वहां पर आपका मोह भी छूट चुका है, आपकी वासनाएं छूट चुकी हैं, सिर्फ शांति ही शांति है। ये वो स्थितियां हैं। तो मनुष्य गति में आप भी आए हैं, जरूर आपने भी कुछ पिछले जन्मों में साधना करी है कि आपको ऐसे शरीर प्राप्त हुआ और एक क्षमता आपको मिली है कि आप विचार कर सकते हैं, आप कंटेम्पलेशन कर सकते हैं। एक एक शब्द ध्यान से सुनना है। ऐसा नहीं बनना है हमें कि 2 शब्द सुने, 3 शब्द सुने, उसके बाद गायब हो जा रहा है। गायब हो रहा है, दोबारा ध्यान लगाएं, क्योंकि यहाँ पर अब बार बार ये शब्द नहीं बोले जा सकते कि आप कहाँ हैं। आप कह रहे होंगे आप कहाँ हैं का शब्द, ये क्या बात हुई? नहीं, आपका ध्यान, आप तो वहीं बैठे रहते हैं, आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? तो मैं कौन हूं से पहले मैं कहाँ हूं, ये शब्द, ये प्रश्न, मैं कौन हूं, ये प्रश्न बाद में। पहले प्रश्न क्या पूछना है? मैं कहाँ हूं। ये प्रश्न आपको अपने आप से पूछना होगा बार बार। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक एक शब्द आपकी जिंदगी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। बात यहां से शुरू हुई थी कि कंटेम्पलेशन करना, विचार करना, ये मनुष्यों की एबिलिटी है। एक बात समझ में आई, वहां से लिंक करके सब कुछ आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस प्रकार की बुद्धि हमारी हो पाए, उसे कहा जाता है बीज बुद्धि। कि एक शब्द बोल दिया, अब तो पूरी किताब ही खुल चुकी है आंखों के सामने, उसे कहा जाता है बीज बुद्धि। ये एक सिद्धि बताई गई है। इन सूत्र को शुरू करने से पहले हम ये गहरी बात भी समझ लें कि हमने कहा कि आप इस मनुष्य गति में आए हैं और आप भी जो हाईएस्ट पॉसिबल स्टेट्स हैं, हम सब उसको प्राप्त हो जाएं, सिद्ध की अवस्था में पहुंच जाएं। सिद्ध हिंदुज़म में कहा जाता है, जिन्हें सिद्धि हो जाती है उनको सिद्ध कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हम सिद्ध शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उन स्टेट्स की बात कर रहे हैं जो सिद्धालय में है। स्वर्ग से भी ऊपर से भी, अनुत्तर से भी ऊपर सिद्धालय है, सिद्ध शिला के ऊपर सिद्धालय है, वहाँ जहाँ सब चीज़ों से आप मुक्त है। वीतरागी होना है, क्योंकि अगर आपने विचार नहीं करा, ध्यान से समझिएगा, अगर विचार नहीं किया गया, यानी कि इस क्षमता का उपयोग नहीं किया गया जो मनुष्य को मिली है,
तो उसके बाद क्या स्थिति होती है। जैसे आपने कोई मसल्स अभी जिम में जाकर गेन की हो और उन मसल्स का कुछ समय तक आप उसकी ट्रेनिंग छोड़ देते हैं तो वो मसल्स वहाँ से गायब हो जाती हैं। अगर हम उपयोग में नहीं लाएंगे तो वो गायब हो जा रही है। उसी प्रकार से आपको ये मनुष्य का शरीर मिला था और अगर आपने विचार करने में नहीं लगाया, केवल भोग रहे हैं आप अपने जीवन में, तो ये विचार करने की क्षमता आपसे छीन ली जाती है। ये विचार करने की क्षमता आपसे हकीकत में छीन ली जाती है। आपका जब ये शरीर छूटता है, यानी कि आपके इस जन्म में आपकी जब मृत्यु होगी, उसके बाद आपके पास यही विचार करने की क्षमता नहीं होगी। इसका अर्थ क्या हुआ? जानवर पैदा होंगे। तो इसीलिए अभी जितना भी समय आपके जीवन का बचा है, जितना काल, उसका सही हम उपयोग करेंगे। और हम कैसे उपयोग कर सकते हैं? आपके हाथ में क्या है? पुरुषार्थ। आपके हाथ में क्या है? आपके भाव। और उसी को पुरुषार्थ कहेंगे कि पुरुषार्थ कीजिए कि सही भाव ही उत्पन्न हो। इसी के साथ हमें ये गहरी बात भी समझनी है कि विचार करते करते, कंटेम्पलेशन करते हुए आप अपने पास्ट लाइव्स पर ध्यान लगा सकते हैं। कैसे अपने पिछले जन्म हमें समझ में आ पाए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण धर्म ग्रंथों में भी दिए गए हैं। ये नहीं कि केवल स्वप्न में उत्पन्न हो गया, या फिर जैसे श्रीमद् राजचंद्र जी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने एक पेड़ की डाली पर बैठकर वो क्रिमेशन ग्राउंड पर वहाँ पर मौजूद थे, छुपकर उन्होंने देखा था कि कैसे अग्नि दी जा रही है, और उसी समय पर उनको अपने बहुत सारे पिछले जन्म याद आ गए थे। केवल विचार करते हुए, केवल कंटेम्पलेशंस करते हुए अब समय आ चुका है कि आपको अपने पिछले जन्मों पर ध्यान लगाना है। केवल कंटेम्पलेशंस करते हुए आप वहां तक पहुंच जाएंगे। कुछ ऐसे इमोशंस, कुछ ऐसे भाव, कुछ ऐसी डिजायर्स और कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में हैं जिनका आपको ऐसा लगता है हमारे इस जन्म से कोई लेना देना नहीं है। पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको इस जन्म में जो भी वस्तु, जो भी चीज, जीव भी हो सकता है, जीव यानी कि आपके माता पिता, कोई भी रिलेशंस, वो कोई भी इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, उस इन्फ्लुएंस को आपको हटाना होगा। ये पहला स्टेप है। जैसे कि आपके ऊपर मान लीजिए माता पिता का किसी प्रकार का प्रेशर है, अभी किसी प्रकार का प्रेशर है, जब वो प्रेशर आपके ऊपर से हट जाता है, आप अभी मूवीज, सॉन्ग्स, यूट्यूब ये सब देखते हैं, वो सब देखे हुए आपको कुछ साल हो चुके हैं, अब मूवीज और इन सब से आप बाहर आ चुके हैं। आप अभी दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, उन सब घूमने फिरने से आप बाहर आ चुके हैं, अब आप नहीं घूमते। आप ट्रैवलिंग का शौक, आपको ट्रैवलिंग का शौक था, अब कुछ नहीं, अब आप वो ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप मुक्ति की तरफ बढ़ चुके हैं। ये सारे जो इन्फ्लुएंस आपकी जिंदगी में मौजूद थे, उन इन्फ्लुएंस से बाहर आप आ चुके हैं। कुछ लोगों ने बात पकड़ ली होगी, कंडीशनिंग तोड़नी है, जो नहीं टूटी है। गहरे तल की बात कर रही हूं, इसलिए इन्फ्लुएंस तोड़ना है आपको। हर प्रकार का जब वो इन्फ्लुएंस आप पे हट जाता है, यानी कि आपके पास असीमित शक्तियां आ चुकी हैं। अब जब किसी प्रकार का कोई इन्फ्लुएंस नहीं बचता है, तब आता है ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कि अब कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसा भाव है जो पकड़ा हुआ था और आज भी महसूस होता है। उदाहरण के लिए कि फियर का इमोशन। ऐसा क्यों हुआ कि आप ही के जीवन में ये इमोशन आया?
आप नहीं जानते कि फियर एक ऐसी चीज होती है कि जिससे तुरंत बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। ये आज की दुनिया में लगता है अच्छा ऐसा भी होता है, ये कोई वैसी बात नहीं थी। ये तो आज हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ये हमें दूर की बात लग रही है। ये कॉमन नॉलेज हुआ करती थी पहले कि अच्छा हाँ ये इंसान, तो आपने सुना होगा कभी दादा दादी आपके बोलते होंगे कि बेटा किस बात का इतना स्ट्रेस ले रहे हो, किस बात का कोई तनाव है, कोई फियर है, किस डर में हो, इतने सूखे जा रहे हो। वो क्यों बोल रहे थे? ऐसी कहानियां तक मौजूद है। एक राजा ने एक बच्चे को टास्क दिया, नगर में उन्होंने प्राइज डिक्लेयर कर दिया कि ये बकरी है, इसे खूब खिलाना है, खूब खिलाओ, लेकिन इसका वजन नहीं बढ़े। तो फिर वहां पे एक बच्चा था, बुद्धिमान बच्चा, वो कहता है कि हम इसका निवारण करते, हम जानते हैं सोल्यूशन। तो उन्होंने बकरी को सामने रखा, उसके सामने एक केज में एक लायन को रख दिया, केज में शेर, सामने बकरी, बकरी को खूब खिलाया जाए, लेकिन भय के कारण उस बकरी का जरा सा भी कोई वजन नहीं बढ़ता है। फियर का इमोशन। ऐसा क्यों हुआ कि आप ही ने उस इमोशन को पकड़ा और इस प्रकार से पकड़ा कि उम्र इतनी बड़ी हो गई, कुछ साल बीत गए, 20 साल बीत गए, लेकिन फिर भी वो ही सिद्ध होए जा रहा है। वो रौद्र ध्यान क्यों हो पा रहा है? ये पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। आपको ध्यान लगाना होगा कि पिछले जो आपके जन्म रहे हैं, पिछला जो जन्म है उसमें आपकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी। धर्म ग्रंथ ऐसा लिखते हैं, अलग अलग उदाहरण दिए जाते हैं कि जो आखिरी भाव होता है, जो आखिरी डिजायर्स होती है, उसी को लेकर हम नई माँ का गर्भ ढूंढते हैं। वो आखिरी भाव रौद्र ध्यान का रह सकता है कि अगर इस जन्म में इतना फियर महसूस हुआ, यानी कि रौद्र ध्यान करते हुए ही मृत्यु हो गई। तो अब पिछले जन्म पर किस प्रकार से ध्यान लगाया जाए? कंटेम्पलेशंस कर कर, विचार कर कर। ये दूसरा स्टेप है। अब कोई रोक टोक नहीं है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उस समय पर आपका क्या स्वभाव बनता है, आप किस तरफ भागते हैं, वो आपको ध्यान लगाना है। ऐसे समझ लीजिए कि आप हर एक इंसान अपने साथ कुछ मैग्नेट्स लेकर चल रहा है। जैसे मैग्नेट जो होती है वो लोहे को चिपकाती है अपने पास, जहां लोहा दिखा वहीं चिपक जाता है मैग्नेट पे। उसी प्रकार से आप भी कुछ अलग प्रकार की मैग्नेट्स लेकर अपने साथ हर समय चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे इमोशंस, कुछ ऐसी स्थितियों को आप अट्रैक्ट करते हैं हर बार। वो हर बार आप क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? वो कौन सी मैग्नेट्स है जो आप पर चिपकी हुई है? वो आपको आपके पिछले जन्म तक लेकर चली जाती हैं। अब हम आपको उदाहरण देते हैं मुनियों का, उनसे आप अपने जीवन की पास्ट लाइफ नहीं समझ पा रहे हैं। कि बच्चे हैं, मान लीजिए वो पिछले जन्म में मुनि रहे थे, तो अब उनके जो माँ बाप थे उन्होंने बोला था कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो, तो किसी ने बोला था तुम्हें पुत्र जरूर होंगे लेकिन वो मुनि बन जाएंगे। तो माँ बाप ने क्या बोला था कि ये जो साधु घूमते हैं तो बच्चों को पकड़कर लेके चले जाते हैं। तो वो छोटे बच्चे, उन्होंने देखा साधुओं को, वो छुप गए कि ये तो बच्चा पकड़ कर ले जाते हैं। और फिर उन्होंने देखा पेड़ के छुप कर कि अरे ये तो भोजन कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है इनके झोले में। और वो तुरंत उन मुनियों के पास गए और दीक्षा ले ली। ये आपको कैसी बात लगती है? ये कोई इन जन्मों की बातें नहीं होती कि बस दीक्षा ले ली ये हो गया। नहीं, और मुनि व्रत का पालन कर रहे हैं, पिछले जन्मों से आया है। आपने योग सूत्र सुन लिए, आप में से कौन से ऐसे इंसान हैं, जरा हमें भी बताएं, जिन्होंने प्लान करा था कि हम योग सूत्र पढ़ेंगे इस साल, तो कि हम शिव सूत्र पढ़ेंगे जी इस साल। तो किसने प्लानिंग करी थी ऐसी? किसी ने प्लानिंग नहीं करी थी। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो सिर्फ और सिर्फ पिछले जन्म की वजह से हो रही हैं। वो कनेक्शंस आप जब देखेंगे ऑब्जर्वर बनकर, उसके बाद ही आप उनसे कट हो पाएंगे। इसलिए आपको कंटेम्पलेशन करके अपने पिछले जन्मों पर
ध्यान लगाना है, क्योंकि अब जो बात आप सुनेंगे उसे ध्यान से सुनिए। हम दोबारा से बोलते हैं, यहीं पर रहे, कि कुछ भी ऐसी चीज इस यूनिवर्स में नहीं है जो अकारण है। अकारण कुछ भी नहीं है, हर चीज का एक कॉज होता है। कॉज एंड इफेक्ट के रूप में समझिएगा, कि जो शिव सूत्र आएंगे, जो हमारा पहला सूत्र हमें समझना है वो आत्मा के ऊपर है। आत्मा क्या है? तो सूत्र है चैतन्य ही आत्मा है। जो पहला सूत्र हमें करना है कि चैतन्य ही आत्मा है। तो आत्मा क्या है? वो तो अलग अलग स्कूल्स, अलग अलग रिलीजन्स उनकी डेफिनेशंस देते हैं, लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा तो हर धर्म में बताई है, वो हम भी जानेंगे। तो उस आत्मा को समझने के लिए कर्मों की नॉलेज हमें होनी चाहिए। अब से आपको हर चीज कॉज एंड इफेक्ट के रूप में देखनी है। किसी किसी के मन में ये प्रश्न आता है कि बहुत बार मृत्यु जो है वो तो अकारण ही हो जाती है। मृत्यु तो अकारण ही हो जाती है। उदाहरण के लिए आपको खबर आती है कि कोई आपके रिलेटिव बस में जा रहे थे और बस खाई में गिर गई और उनकी मृत्यु हो गई, तो आप कह देते हैं मृत्यु उनकी अकारण ही हो गई। ये आपको लगा कि अकारण हो गई, क्योंकि अभी जो अंडरस्टैंडिंग हमारी है वो बहुत शॉर्ट टाइम की है। आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है अभी, या जो ज्ञान हम लेते हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत लो है कि 5 साल तक वैलिडिटी चलती है, 10 साल तक जी, उससे ज्यादा का नहीं है कुछ। आप अभी जो अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं वो बहुत शॉर्ट पीरियड की है। हम लंबे समय को देख ही नहीं पाते हैं। लंबे समय को आप देख नहीं पा रहे हैं, आप उसे अपने पर्सपेक्टिव में नहीं ला पा रहे हैं, अपने ज्ञान में नहीं उतार पा रहे हैं। इस वजह से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अभी वो बहुत ही नाइव है। धर्म ग्रंथ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, आयु कर्म थे। वो पहले से बांध कर आ रखे थे अपनी आयु। आप जो भी आज एक्टिविटीज करते हैं, जो भी आपने कर्म करे हैं, वो आपके उदय होते हैं। अकारण कुछ भी नहीं है। आपने कुछ किया था, इस वजह से कर्म बंधे थे, इस वजह से उदय हुआ है। आप मान लीजिए कि एक दिन पेप्सी पी लेते हैं, तो हो सकता है आपको एक दिन में कुछ महसूस ना हो। यही प्रक्रिया आप 6 महीने करेंगे, रोज पेप्सी पी रहे हैं 6 महीने तक, तो फिर आपको महसूस होगा कि ऑर्गन में कुछ दिक्कत आ गई है। अब कर्म आपने पहले करे और तुरंत आपको रिजल्ट, निष्कर्ष क्या निकला कि जी लीवर खराब हो गई है। ये तो 6 महीने के पीरियड की बात की गई है कि 6 महीने में आप देख पाए कि पेप्सी रोज पी तो इस वजह से हमारी लीवर खराब हो गई, क्योंकि ये बहुत मटीरियलिस्टिक डायमेंशन का उदाहरण है। आप आज जो भाव महसूस कर रहे हैं, उन भावों की वजह से आपके कर्म बंधते हैं और सिर्फ उसी वजह से आपको कुछ निष्कर्ष दिखते हैं। तो अब पिछले जन्मों में आपकी जब मृत्यु हो रही थी, उस समय पर आपने जो भाव महसूस किए थे वो इस जन्म पर क्यों नहीं आएंगे? आप उसी प्रकार की मां का गर्भ क्यों नहीं देखेंगे? पिता की कंडीशंस क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि आपका जो समय है, आपका जो लालन पोषण होगा वो कहां पर होगा? पिता के घर में होगा। तो पिता को तो आप पहले ही देखेंगे, आत्मा देखेगी कि कैसी कंडीशंस है। आपके कर्म आपको वहीं पर लेकर जाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी जो हम मेडिटेशंस करते हैं वो हमारी इतनी डीप नहीं हो पाती हैं कि हम बहुत गहरी स्थितियों पर पहुंच पाए और इमोशंस को महसूस कर पाए। आपको पात्र बनना है कि आप सब कुछ समझ पा रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान भाव के रूप में समझ में आता है। अगर हम अभी आपको कहते हैं कि आपकी अगर दादी जी या नाना जी, नानी जी, किसी की मृत्यु हुई है, अभी की अभी रो कर दिखाएं, जरा रोए, हम यहीं पर बैठे हैं, रोए ना। आप कहेंगे मैम समय लगेगा, ऐसे कैसे अचानक से अभी रो दें, ना माहौल है, सामने डेड बॉडी होती तो फिर भी सोच
थोड़ा रोना आ जाता। हम थोड़ा आधा घंटा आंखें बंद करके ध्यान लगाएंगे दादी पर, तब जाकर तो रोना आएगा। ऐसे कैसे अचानक से रो दे? अरे एक भाव आपको महसूस करने के लिए आधा घंटा लग रहा है, और अब हम कह रहे हैं कि ज्ञान जब अंदर उतरेगा वो भाव के रूप में उतरेगा। आपका ध्यान यानी कि डेप्थ में जाना है, समय बढ़ाना होगा। डेप्थ में जाने के लिए समय भी बढ़ाना होगा। असल बात यह है समय नहीं, समय तो उससे पहले वृत्तियां जो हो रही हैं उनके निरोध के लिए है बस। डेप्थ तक तो आप एक ही बार में पहुंच जाएंगे, डुबकी तो एक ही बार में लग जाएगी। उससे पहले के हर्डल्स क्रॉस करने हैं। जब रोना तक नहीं आता 1 सेकंड में, तो आपको क्या लगता है कि 10 मिनट 15 मिनट के मेडिटेशन करके केवल ज्ञानी हो जाते हैं? मनोपर्याय ज्ञान हो जाता है 15 मिनट सोचकर। आपको शांति से बैठकर धारण करना है, प्रत्याहार होना चाहिए, यानी कि सब चीज़ों से आप विड्रॉ हो चुके हैं। अब आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई कंडीशनिंग नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। अब तब आप डेप्थ्स में उतरेंगे, और उस दौरान कुछ ऐसी स्टेट्स होती हैं जिसे हम कहते हैं ड्रीम्स की स्टेट। लेकिन ध्यान में हर बार उतनी ही रिलैक्सेशंस पर पहुंचना है जितना आप निद्रा के समय पर पहुंचते हैं। ध्यान में हर बार हमें उधर पहुंचना है, उतना रिलैक्स जितना आप रोज नींद में हो जाते हैं। कुछ समय बाद तो हम ये भी नहीं बोल पाएंगे नींद जितनी स्टेट्स, क्योंकि अब लोगों को नींद ही नहीं आती है। उसके लिए भी वो टैबलेट्स ले रहे हैं, इनसोम्निया हो गया जी। तो ध्यान में उन स्थितियों पर कि स्वप्न खुली आंखों से दिख रहे हैं, उन स्वप्नों को पकड़ना आपको होगा। वो स्वप्न की पकड़ करनी है, ये तीसरा स्टेप है। आपको क्लियरली बहुत सारी चीजें दिखेंगी। पास्ट लाइफ्स किस प्रकार से दिखती हैं, इसका कोई कोर्स नहीं कराया जाता। हालांकि कुछ थेरेपी वो लोग करते हैं, लेकिन आपको सही विधि से जाना चाहिए कि कैसे विचार करके आपने देखा कि हर चीज से आप मुक्त हो गए, लेकिन अभी भी ये रह गया। ये तो स्पष्ट पतंजलि योग सूत्र था जो हमने किया था कि पिछले जन्म के संस्कार रह गए हैं। वो संस्कार आपको दिखने लगेंगे जब इस जन्म का सब हटेगा। पहले इस जन्म में कुछ चीजें ऊपर से पड़ते चढ़ा रखे, उन्हें हटा दीजिए, उसके बाद दिखते हैं वो संस्कार। वो बीज रूप में आपको दिखेंगे और स्वप्न रूप में दिखते हैं, यानी कि स्वप्न हम कह रहे हैं लेकिन स्पष्ट आपको सब कुछ दिखने लग जाता है। उन स्थितियों पर हमें पहुंचना है और खूब कंटेम्पलेशंस करनी है।